अगर आप भी बिना सोचे समझे चीज़ों को खरीदते रहे तो अगले 5 साल बाद आपके पास ना तो कोई इन्वेस्टमेंट होगी, ना ही कोई सेविंग्स होगी और ना ही कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी होंगे तो सिर्फ ईएमआईज और रिग्रेट्स। ये वीडियो थोड़ा सा हार्श जरूर लग सकता है दोस्तों, लेकिन मैंने इस टॉपिक पर डीप रिसर्च की है और एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया है। लोग कमाते कम नहीं है दोस्तों, बल्कि खरीदते ज्यादा है। तो दोस्तों आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। क्या सच में कुछ भी नहीं खरीदना है? नहीं। बाय नथिंग का मतलब है कि आप कुछ टाइम के लिए अपनी अननेसेसरी बाइंग को रोक देते हो। मतलब खाने पीने की चीजें और नेसेसरी बिल्स आर अलाउड, बाकी सब बंद। दुनिया भर में लोग इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। यूएस और यूरोप में तो लोग नो बाय चैलेंज भी ले रहे हैं दोस्त। कुछ 30 दिन के लिए, कुछ 60 डेज के लिए और कुछ कुछ तो एक एक साल के लिए भी ले लेते हैं दोस्त। और उसके रिजल्ट्स काफी शॉकिंग होते हैं दोस्त। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? उसके मेन 3 रीजंस मैंने अपनी रिसर्च में फाइंड आउट किए। आपको लगता है कि मैं तो बस 200 रुपये या 500 रुपये ही खर्च करता हूँ, लेकिन रियलिटी में यही छोटे छोटे खर्च मिलाकर एक बहुत ही बड़ी अमाउंट बन जाती है दोस्तों। और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके पैसे आपकी जेब से गायब हो गए। रिसर्च कहती है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा खरीदते हो उतनी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है। यानी आप सिर्फ पैसे ही नहीं, अपनी मेंटल पीस भी लॉस कर देते हो। कुछ लोग जरूरत से नहीं, हैबिट से खरीदते हैं। स्क्रॉल करते करते कोई अच्छी चीज दिख जाती है तो उसको वो तुरंत ही बाय कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। बोर होते हैं तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं और यही हैबिट्स आपको गरीब बनाती है। अब एक ऐसी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, पूरी दुनिया की कंपनीज चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा खरीदो। आपको एड्स दिखेंगे, ऑफर्स मिलेंगे, टुडे ओनली डील्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है दोस्तों। अगर उस चीज की जरूरत नहीं थी तो आपने 100% लॉस किया है। और यह लाइन याद रखना दोस्तों, डिस्काउंट में खरीदी हुई बेकार चीज हमेशा महंगी होती है। जब आप नो बाय चैलेंज लेते हो तो आपकी सेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ती है। जब आप अननेसेसरी चीजें खरीदेंगे ही नहीं तो आपको सेविंग्स करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको पैसों की वैल्यू समझ में आएगी। आप 100 रुपए खर्च करने से पहले भी सोचोगे और यही माइंडसेट दोस्तों आपको आगे ले जाएगा। आपका खुद के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा दोस्त। आप एड्स देखकर ट्रिगर नहीं होगे। आपको लगेगा मैं अपने पैसों को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे बाय नथिंग चैलेंज एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन मैं करूँ कैसे? सबसे पहले दोस्तों आप 30 दिन डिसाइड करो कि मैं क्या खरीद सकता हूँ और क्या नहीं खरीद सकता। उससे माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी। आपको शॉपिंग करने के लिए जो जो चीजें ट्रिगर करती है उसको हटाओ। मतलब शॉपिंग एप्स डिलीट कर दो, सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। जितना कम दिखेगा उतना कम खरीदोगे। बहुत ही सिंपल हैक है दोस्तों, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगर आप बोर हो रहे हो दोस्तों तो शॉपिंग स्टार्ट कर देने की जगह वॉकिंग स्टार्ट कर दो। कंटेंट क्रिएट करो, कुछ नई चीज लर्न करो। शॉपिंग करना आपकी बोर्डम का एस्केप नहीं होना चाहिए। हर दिन नोट करो कि आज मैंने क्या नहीं खरीदा। ये आपको मोटिवेट करेगा। मेरी रिसर्च के बाद एक बात क्लियर है दोस्तों कि अमीर लोग बहुत ही ज्यादा कमाते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि वो लोग बेकार की चीजें नहीं खरीदते। और हम मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों? हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब हम इसे खरीद सकते हैं और हम खरीद भी लेते हैं। लेकिन अफोर्ड करना और सही डिसीजन लेना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अगर आप 30 दिन तक कुछ नहीं खरीदते तो आप रियलाइज करोगे कि आपको जिंदगी में बहुत ही कम चीजों की जरूरत है और वहीं से शुरू होती है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों अगर आप ये चैलेंज लेने वाले हो तो कमेंट में लिखो नो बाय चैलेंज। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हो तो मेरी चैनल डीप डेटा वर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों दिस इज रश्मिन राठौड़ साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।